ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्लस सारे के सारे PYQ में है, इन्हें डिटेल में समझेंगे और फटाफट जो है इसके आंसर करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करो और पेपर में आते ही है, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेके जाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बता दो कि जरूर आप गोल्डन पेयर ब्रांड का मोबाइल खरीदना चाहोगे क्योंकि यह मोबाइल सबके हाथों में अच्छा लगता है और सब बॉलीवुड स्टार इसे लेके घूम रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल एप्पल का मोबाइल बिक रहा है, क्या आप एप्पल का मोबाइल खरीदना चाहोगे? आप कहोगे मैम बजट नहीं है, लेकिन मन तो बहुत करता है। क्यों करता है? क्योंकि सभी एप्पल के साथ रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा बता दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल ये किसकी बात कर रहा है, ये आप सभी की बात कर रहा है। सभी की मतलब ये सभी की बात किसकी बात कर रहा है, ये सभी की बात कर रहा है कि सबके साथ ऐसे जा रहे हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, तो हमें भी कुएं में कूदना है। तो किसकी आ गया, जन भावनाओं की अपील, ठीक है, एड पॉपुलम, जो दुनिया कर रही है आप भी वही कर रहे हो, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। और आप भी यही कर रहे हो, आप भी इंस्टाग्राम पे रील्स चलाते हो, ये चलाते हो, दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महान क्रिकेटर सुधीर है कोई, ऐसे सुधीर नाम का कोई क्रिकेटर है नहीं, मुझे नहीं पता, इन्होंने एक साबुन का प्रचार किया और कहा कि यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दिखता नहीं वो अजय देवगन कहते हैं जुबा केसरी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यह क्या बात है, ये कौन सी फैलेसी है? क्या सच में वो वही साबुन लगाते होंगे? आप कहोगे मैम इतना बजट होगा उनका, वो साबुन ही लगाएंगे? नहीं। तो क्या आपका बताओ, स्ट्रोमैन, ठीक है, अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, ओके, अपील टू इग्नोरेंस, या फिर आपका शिल्पी स्लोप, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, कोई बड़ा फेमस है, अजय देवगन है, वो क्या कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो रोज खाता है? बिल्कुल भी नहीं खाता। तो अयोग्य प्राधिकरण है, उसे नहीं पता उस चीज के बारे में। तो ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर को साबुन के बारे में कैसे पता, ये सेहत के लिए अच्छा होगा? ये डॉक्टर है नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी हो गई। सिर्फ हमने देखा ये तो फेमस है तो हमने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल भी सही है ना, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं है, वो नहीं बता सकते क्या सच है। तो ये सच्चाई मान लेना मूर्खता है और हम ये मानते हैं, हम मानते हैं, हम अजय देवगन का ऐड बताते हैं, अजय देवगन ये कर रहा है वो कर रहा है। चलो अगला आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं। इसे बताओ कौन सी फैलेसी है, सभी पालतू जानवर घरेलू जानवर है, सभी यूनिकॉर्न घरेलू जानवर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कुछ यूनिकॉर्न पालतू जानवर घरेलू है। अब देखो दोनों अलग अलग बात थी, सभी पालतू जानवर घरेलू जानवर होता है, सिंपल सी बात है, जो घर में रहेंगे उन्हें हम पालतू जानवर बोलते हैं। लेकिन कोई यूनिकॉर्न घरेलू जानवर नहीं है, इसका मतलब वो घरेलू जानवर नहीं है। तो इसका मतलब क्या कुछ हो जाएंगे, क्या कुछ हो जाएंगे? आपको मैम ये तो बिल्कुल गलत लाइन दी है। तो जब गलत लाइन दी है बता दो कौन सी फैलेसी होगी, कौन सी फैलेसी होगी, बता दो। वो चीज है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करती, अस्तित्व ही नहीं है उस चीज का। यूनिकॉर्न का है ही नहीं, वो घरेलू कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अस्तित्व की त्रुटि, इसमें था ही नहीं वो बात, इन्होंने तो अपने पास से ऐड कर दी। इन्होंने क्या कहा, कोई भी घरेलू जानवर नहीं बन सकता यूनिकॉर्न, सही बात है। तो आप क्या कह रहे, कुछ हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो गलत बात है ना। तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है तो अस्तित्व की त्रुटि हो जाती है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल ही सही है। तो थोड़ा फास्ट आंसर करो आप सभी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ, क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर है, ठीक है, इसलिए एक दिन मानव जाति का अंत होना ही है। अब ये कौन सी बात होगी? अब मैंने दो आपको चीजें बताई थी, एक डिवीजन, एक आपका कंपोजिशन। अब यहाँ पर दो ही वर्ड है, ये हटा दो, अस्पष्टता। अब यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन किसकी बात करेगा, पूरा का पूरा बड़ा है, उसमें से हमने क्या किया, दो चीज है, ये दो चीज है। हाँ ये दो चीज है। अगर मैं कहूं कि आप इस छोटे को देखो, इस छोटे भाग से आप इस पूरे भाग को देखो, ये इसी का हिस्सा, ठीक है। अब मैं दूसरा क्या कहूँ, आप इस पूरे को देखो और इसमें ये छोटा सा भाग जो है ना ये अलग है। तो बस यही पूछा है। अगर आपसे डिवीजन पूछ दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर इसमें से एक ही अलग करना है तो ये हो गया आपका डिवीजन। अगर वही हम बात करें कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या करेगा, हमारा एक छोटा सा, मेरा नाम एकता है, तो अगर हम बात करें ये लड़कियों के नाम है, तो एकता तो ये हो गया, और ये पूरा का पूरा किस कैटेगरी को बता रहा है कि लड़कियों के नाम ये है। तो ये किसे बता रहे हैं, आपका कंपोजिशन। एक छोटे से हिस्से से हमने पूरी की पूरी फिल्म बना दी है ना। हमने एक छोटे से नाम से हमने किसे डिनोट करे कि हाँ ये लड़कियों के नाम है, हमने पूरा का पूरा
बताया। अब मैंने एक क्लास कराई तो आपको इस क्लास से पता चला हाँ मैं यूजीसी नेट की क्लास लेती हूँ। अब मैं कहूंगी आप जाकर देखो, क्रैश कोर्स भी है यहाँ पर, पीवाईक्यू सीरीज भी है, सिलेक्शन सीरीज भी है, तो आप इन्हें देखोगे, आप कहोगे ठीक है। आप एक छोटे से हिस्से से पूरे के बारे में पता लगाना। तो ऐसे हम कह रहे हैं मनुष्य अगर नश्वर है तो इसका मतलब क्या है, सभी को एक दिन खत्म हो जाना है। तो एक छोटे से भाग से पूरी जाति को बता रहे हैं, तो क्या है, कंपोजिशन हो रहा है। अगर वहीं उल्टा होता ये तो डिवीजन हो जाता। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूंकि आप खुद मांसाहारी हो, ठीक है, इसलिए आप मेरे खेल के लिए शिकार करने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद गलत काम कर रहे हो तो दूसरों को एडवाइस नहीं दे सकते। ठीक है, जब आप खुद ही गलत काम कर रहे हो दूसरों को एडवाइस नहीं दे सकते। अब मैं कुछ गलत कहूँ, मैं कुछ गलत तरीके से पढ़ाऊं तो मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकती कि संयम रखो। अगर मैं ही लिमिट से ज्यादा गुस्सा करूं, मैं ही आपको सिर्फ डांटती रहूं, मैं आपको समझाऊं ना, आपने एक बार पूछा दोबारा ना बताऊं तो, और मैं कहूँ कि नहीं टीचर के अंदर संयम होना चाहिए, टीचर को कंट्रोल करना आना चाहिए, टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, तो मैं ये कहती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। तो यही बात है, आप क्या कहोगे, पहले खुद तो पढ़ाना सीख लो, खुद तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। अब मैं आपकी बातों से इरिटेट होकर रोने लग जाऊं तो फिर आप मुझसे क्या सीखोगे कि भाई टीचर भी रोता है, टीचर भी कंट्रोल नहीं कर पाता भावनाओं को, गलत बात है। तो बताओ क्या होगा, सहानुभूति आ जाएगी इसमें। अच्छा जी ठीक है। अब परिस्थिति जन्य व्यक्ति पर हमला, ओके। जनमत की अपील, अज्ञान से तर्क, बताओ बताओ किसकी बात करेगा। अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है तो किसकी बात हो जाती है, एड होमिनम की बात हो जाती है। होमिनम किसकी बात करता है, जो आपके ऊपर उंगली उठाए। आपके ऊपर उंगली सही भी उठ सकते, गलत भी उठ सकते, कैसे भी। अगर आप मांस खाते हो तो दूसरों को नहीं कह सकते कि आप किसी जानवर की हत्या मत करो। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अस्पष्ट, अस्पष्टता की तर्क त्रुटि से संबंधित है। कौन सा जो है अस्पष्ट है, बताइए। अस्पष्ट किस में बताएगा, ध्यान भटकाने वाले में अस्पष्ट कहाँ है, गलत आपका प्रतिनिधित्व करना, गलत प्रतिनिधित्व करना, हमें दिखाना कुछ और था, हम बता कुछ और रहे हैं ना। मैं कहती हूँ कि आप मुझे ये कहना कि आप सुंदर लग रहे हो, मैं कहूँगी आज तो बड़ी चमक आ रही है, तो मैंने उल्टा कहा ना कुछ, तो ये मैंने गलत तरीके से प्रतिनिधित्व किया। अब मैं कहूँगी आज तो बड़ी पतली लग रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, मोटे लग रहे हैं। आगे क्या है, ध्यान भटकाने वाला, ये बिल्कुल अलग है, हम बच्चों के ध्यान भटकाते हैं। अगर हम बात करेंगे शब्दों में द्विअर्थिता से भ्रम, मतलब अब एक शब्द को मैंने कहा सांप, सांप का मतलब दो होते हैं, सांप का मतलब वो काला सा लंबा सा पतला सा सांप, दूसरा सांप का मतलब क्या है, जहरीला है ये इंसान। तो दोनों चीजों में भ्रम हो गया। अब मैंने किसी को देख के कहा या कैसे कहा, आप कंफ्यूज, इसने सांप मुझे तो नहीं कहा, इसने सच में इससे सांप कहा। तो जो ताने वाला सिस्टम आ जाता है वही, जब हम एक ही अर्थों से भ्रमित हो जाए, ठीक है, तो भ्रम आ जाता है। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें, अरे हेस्टी जनरलाइजेशन गलत है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने देखा कि वो लड़की जिसने अभी मर्डर किया है सौरभ का, अरे राजा का मर्डर किया है उस लड़की ने, सोनम, तो सोनम ने जो है राजा का मर्डर कर दिया, या जैसे भी, हमें नहीं पता। तो अब आप क्या कहने लगो कि जितनी भी सोनम नाम की लड़की है ना, ये अच्छी नहीं होती। तो आपने एक पक्ष को देखा और पूरे के पूरे उस पर अप्लाई कर दिया। ऐसे दिल्ली में चलता है ना कि दिल्ली की लड़की अच्छी नहीं होती, बदतमीज होती है, दिल्ली के लड़के लफंगे होते हैं। तो अगर हमने एक दो को देखा और सबको बता दिया, अरे दिल्ली में तो ऑफिसर भी है, दिल्ली में तो पता नहीं राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपिता तो अभी है नहीं, है ना। तो हमने एक चीज को देखकर पूरे पे जनरलाइज कर दिया। आपने मेरी एक छोटी सी क्लिप देखी और आपने कह दिया तो अच्छा नहीं पढ़ाती, कैसे, आपने देखी पूरी क्लास, नहीं देखी। आगे हम बात करेंगे, औपचारिक तर्क त्रुटि वह होती है, कथन पढ़ो जल्दी से आंसर दो, जिसके तर्क की संरचना मात्र को देखकर यह पहचाना जा सकता है। मतलब औपचारिक तर्क त्रुटि क्या है, जिसकी स्ट्रक्चर को देख के, मैंने बताया फॉर्मल और आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो पता ही नहीं चलेगी कहाँ, मीनिंग में ही गड़बड़ है। फॉर्मल जिसके स्ट्रक्चर वगैरह में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, हमें तो सही लग रहा है। आगे देखेंगे, आगे क्या, औपचारिक तर्क त्रुटि केवल विश्लेषणात्मक तर्कों में पाई जाती है, इसकी कोई स्पष्ट संरचना नहीं है। तो ये भी बात सही है, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में पाएगी, बिल्कुल सही, दोनों ही सही दे रखे हैं। फॉर्मल फैलेसी क्या होती है, अब मैंने लिखा माई नेम, या नहीं ये नहीं लिखेंगे, मैंने लिखा आई एम, ये हमने ये लिखा, अब मैंने क्या लिख दिया, एम की जगह बस मैंने आई ए गर्ल लिख दिया।
तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है। अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ है तो फॉर्मल फैलेसी आ गया, ठीक है। और फॉर्मल फैलेसी हमेशा डिडक्टिव होगा, डिडक्टिव जो नियम को माने। डिडक्टिव बताया था, डिडक्टिव हम मानते हैं नियमों को, और जो नियम को माने वही है फॉर्मल फैलेसी। तो आंसर नंबर ए और बी दोनों हमारे सही हो गए। तो जल्दी से आंसर करो, चलो जल्दी से आंसर करो फटाफट। तो दोनों ही सही है। अब आ जाओ अनौपचारिक में, ये उसका अपोजिट है। ये क्या बात करेगा, अनौपचारिक तर्क त्रुटि वह है, इनफॉर्मल फैलेसी वो है जो तर्क संरचना को देखकर ही पहचाना जा सके। अब अगर संरचना को देखकर पहचाना जा रहा था तो हमने तो फॉर्मल में लगाया, तो ये तो बात गलत है। ये स्ट्रक्चर को देखकर नहीं, ये मीनिंग को, उसके सेंस को देखकर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, तुम तो हुर्गी पर ही लग रही हो, इसका मतलब मैं ताना मार रही हूँ कि तुम सुंदर नहीं लग रही। अगर मैं कहूँ ओहो आज तो तुम बड़े मोटे लग रहे हो, इसका मतलब तुम आज बहुत पतले लग रहे हो। ओहो आज तो चेहरे पे से सुंदरता टपक रही है, ताना था ये। तो कहना मैं कुछ और चाह रही थी, वो मीनिंग गलत नहीं था मेरा, मतलब लाइन गलत नहीं थी। अगर लाइन गलत होती तो स्ट्रक्चर गलत हो जाता, तो फॉर्मल में चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या था, इनफॉर्मल पूछा है, गलत बात। ये क्या विशेष विषय वस्तु का विश्लेषण ही पहचाना जाता है, नहीं, ये बिल्कुल भी बात नहीं करता, ये कंटेंट की बात करता ही नहीं है, ये तो मीनिंग की, सेंस की बात करता है। तो दोनों ही उल्टे लिखे थे, गलत लिखे थे, दोनों ही गलत लिखे थे और एक दूसरे का लिखा था, है ना। यहाँ पर औपचारिक है ना, समझो, ये यहाँ पर आना था, ये यहाँ पर आना था। औपचारिक तर्क की बात करेगा और ये तर्क में विषय वस्तु का विश्लेषण, मीनिंग की बात करेगा, सेंस की बात करेगा। तो क्या हो गया आंसर नंबर इसमें, बी बिल्कुल सही। दोनों ही गलत है, एक उसका उल्टा सीधा आना था। आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन। तर्कपूर्ण पर एक तर्कपूर्ण तर्क की प्रकृति क्या होती है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा फास्ट बताइए। एक तर्कपूर्ण तर्क की प्रकृति क्या होती है, बताओ जल्दी से, तो समझो क्या कहना चाह रहे हैं, न्याय संगत है, ओके। अब यहाँ पर आपको जाना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। आपको याद हो तो मैंने उस लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज पढ़ाई थी, क्या, वैलिड और इनवैलिड। तो आर्ग्यूमेंट की पूछा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमेशा या क्या होंगे आपके, वैलिड या फिर इनवैलिड होंगे। सत्य है, सत्य जल्दी से बता दो क्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा, या तो वैलिड ही होगा या फिर आपका इनवैलिड होगा। तो आंसर नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर तर्क की, आर्ग्यूमेंट की स्ट्रक्चर पूछ रहा था, नेचर पूछ रहा था। तो आर्ग्यूमेंट हमेशा सही या गलत होता है। अगर हम बात करें मैम आर्ग्यूमेंट तो सही या गलत होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट झूठा हो सकता है। अब मैं कहूँ मैं सच्ची हूँ, ये झूठ हो सकता है। अब मैं कहूँ सूरज जो है ना वो पानी बरसाता है, ये इनवैलिड है, ये है ही नहीं। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, तर्क पे बेस पे बात होगी। तर्क या तो वैलिड या इनवैलिड होता है, तर्क कभी झूठ होता ही नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट, कथन, वो सच भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर। चलो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे PYQ है। आज दोबारा से डिवीजन पे बात करेंगे। ग्रह बड़े होते हैं, ग्रह बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए परमाणु से बने होते हैं। जिन परमाणु से बने होते हैं वो भी बड़े हैं। तो हमने एक छोटा सा पार्ट का ये बड़े हैं, फिर हमने कह दिया वो भी बड़ा है, तो किसकी बात करेगा। तो इसमें तो देखना भी नहीं था, डिवीजन था, तो उसी का ही तो हिस्सा बता रहा है, तो उसी का हिस्सा बता रहा है। तो बस आंसर नंबर क्या हो जाएगा जल्दी से, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। अभी बताया ना कुछ देर पहले, डिवीजन, ठीक है, कंपोजिशन दोनों याद रखना। चलो आगे हम बात करेंगे मिस्टर एक्स, ठीक है, क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है। देखो मिस्टर एक्स इज आपका पेनीलेस, ठीक है, देयरफॉर ही शुड बी गिवन प्रीफरेंस इन एडमिशन टू कॉलेज। तो क्या करना चाहिए उसे, जो है समस्या है, तो मिस्टर एक्स के साथ क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत हमला बिल्कुल भी नहीं है, सख्त तर्क नहीं है, आपका नहीं, ये भी नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति की अपील है कि भाई उसे ये दिक्कत है, तुम क्या करो, तुम उसे एडमिशन दे दो, उसे एडमिशन मिलना चाहिए। तो क्या आ गया भाई, आपकी सहानुभूति आ गई, क्या आ गया, आपका सहानुभूति आ गई। ठीक है, सहानुभूति की बात हो गई। अगर मैं कहूँ कि भाई ये बच्चा बहुत गरीब है, ठीक है,
इस बच्चे को जो है पेपर मत देने दो, इसे तो ऐसे ही पास कर दो। तो क्या आ गया भाई, सहानुभूति आ गई। तो सहानुभूति के आधार पर भी फैलेसी बहुत गलत बात होती है। आ जाओ आगे हम बात करेंगे, जो एक्स कह रहे हैं वह गलत है क्योंकि उनका स्वभाव अनुशासनहीन है। अब हम क्या कहें, अगर हम कहें कि आप जो बातें बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो क्योंकि आपको नहीं दिया, आपने कभी पेपर नहीं दिया। अब वो से आके कहते हैं ना, एक लड़की है कल से पता नहीं वो कुछ उसने मैसेज किया मुझे, वो यूजीसी नेट वाली क्लास के नीचे था कुछ, तो उसने कहा कि एनटे तो बहुत बढ़िया काम करता है, तुम पहले पेपर पास करे, पता नहीं कुछ अजीब से मैसेज। तो मैंने लिखा उसे धन्यवाद। तो उसने कहा मैंने उसे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लिखा, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट तुम्हारे यूट्यूब के लिए, ये पता नहीं क्या क्या बोला। ठीक है, तो अगर मैं उस लड़की को कहूँ कि पहले बेटा जी आप पेपर दे के दिखाओ फिर बात करेंगे, फिर बताएंगे एनटे क्या है, आपके ऊपर बीती नहीं है अभी, आपने अभी एनटे का रंग रूप नहीं देखा। जिस दिन एनटे का रंग रूप देख लेते तो आप ये मैसेज ना करते कि एनटे तो बहुत अच्छा है। हम किसी की बुराई नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो घटना घटित हुई है वो एजेंसी कैसे सही हो सकती है जिस बच्चों ने 6-7 महीने की, 8 महीने 2 साल की मेहनत लगा के पेपर दिया और वो कैंसिल हो गया। उसके बाद में पता लगा कि पेपर कराएंगे नहीं कराएंगे, दुविधा में 2 महीने बर्बाद। फिर उसके बाद इन्होंने अचानक से पेपर करा लिया। फिर आपका सीबीआई की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी। जब भाई कानून ने पहले ही बता दिया पेपर लीक नहीं हुआ तो उस बेस पे नंबर दो, या फिर ऐसा करते जब दोनों पेपर हुए हैं तो जिस बच्चे के जिसमें ज्यादा नंबर थे वो नंबर इंक्लूड करते। तो बहुत सारी चीजें, पर वो ये नहीं बीती उनके ऊपर, जिस दिन बीत जाएगी उस दिन पता चल जाएगा। तो क्या है भाई, ये आपका व्यक्ति पे हमला किया था, उसने मेरे ऊपर हमला किया था, तो क्या है भाई व्यक्ति पर हमला एड होमिनम बिल्कुल सही हो जाएगा जब किसी के खुद कुछ खुंदक निकाली जाए, है ना, वो वाली। यदि कोई पार्टी में जा रहा है, वाओ ठीक है, हर कोई पार्टी में जा रहा है, तुम्हें भी जाना चाहिए। हर कोई पार्टी में जा रहा है तो तुम्हें भी जाना चाहिए। बताइए क्या करोगे तुम? आप कहोगे मैम सब कुएं में कूदने जा रहे हैं, सब जो है एप्पल का मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, सब अपनी किडनी बेच रहे हैं, तो हम भी बेच दे, बिल्कुल जल्दी से जाके बेचो। तो हम नहीं करेंगे, है ना। एड पॉपुलम मतलब जो दुनिया में फेमस हो चुका है वो काम करना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शब्दों की दुई अर्थता मतलब जहाँ पर भ्रम आ जाए, ठीक है, जहाँ पर भ्रम आ जाए। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने मोबाइल पे कहा ये अच्छा, अब अच्छा अगर फेस से देखता तो समझ में आ जाता कि हाँ ये ऐसे वाला था, मैं कहूँ अच्छा समझने वाला था या दुखी वाला था, तो ये भाई कंफ्यूजन हो गया। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यह चूहा एक जानवर है, इसलिए एक बड़ा चूहा एक बड़ा जानवर है। ये कौन सा सेंस है? एक चूहा जानवर है, एक बड़ा चूहा बड़ा जानवर है। अच्छा जी, छोटा चूहा छोटा जानवर हो जाएगा? बड़ा जानवर तो हम इस सेंस में नहीं लेते थे, तो गलत बात बता रहा है। ये तो कुछ अलग ही टाइप की बात कर रहा है। तो शिल्प स्लोप बिल्कुल नहीं है, भ्रम बिल्कुल हो सकता है, शब्दों का भ्रम है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि आप बड़ा चूहा किस सेंस में लेके चल रहे हो, बड़ा जानवर कैसे बता रहे हो, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? हाँ, या फिर आपने पीके वाला अच्छा जी कहा है ना, वो वाला, तो ये भी भ्रम पैदा कर रहा है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ा जानवर का क्या मतलब होता है, बड़े चूहे का क्या मतलब है, भ्रम है ये। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तर्क त्रुटि जहां निष्कर्ष से पहले ही एक पूर्व कथन प्रीमाइस मान ही लिया गया है, पहले ही मान लिया कि मेरा तो पेपर पास नहीं होगा, पहले से सारी चीजें मान लेना। कौन सी फैलेसी कहलाती है जिसमें पहले से ही मान लेते हो? आप कहोगे मैम पहले से, क्वेश्चन को पहले से मान लेना, बिगनिंग द क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सर्कुलर आपका आर्ग्यूमेंट ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी डी सारे सही हो जाएगा। विषय विशेषांतर को, है ना, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे हो इसे कट कर देंगे। लेकिन आ जाओ, देखो पूर्व मान्यता आग्रह बिल्कुल हो जाएगा, पहले से हमने सोच रखा है। चक्रीय तर्क, अगर पेपर पास नहीं हुआ तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो मैंने बच्चों के लिए एफडी करा के रखी है, वो पैसे कहाँ जाएंगे, वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो क्या हो गया आपका चक्रीय तर्क, पहले से ही सब कुछ दिमाग में बिठा के रखा है। बिगनिंग द क्वेश्चन पहले से मान लेते हैं कि ये चीज होनी ही होनी है। तो ए और डी बिल्कुल सही है, ये पहले से ही मान के। अब आ जाओ वैलिड इनवैलिड, बताइए।
इस क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। बताओ क्या होगा। इसमें क्या पूछा है, किसी स्थिति में कोई तर्क वैलिड हो, ठीक है, कोई तर्क वैलिड हो तो क्या बताएगा कि उसका निष्कर्ष भी और आपका पूर्व कथन भी वैलिड हो सकता है आपको मैम, ठीक है। जब कोई चीज वैलिड होती है तो क्या होगा, यहाँ तक कि उसका निष्कर्ष तथा पूर्व कथन झूठे हो सकते हैं, हो सकता है, केवल उसका निष्कर्ष गलत बात। जब हम कोई चीज वैलिड कहते हैं तो या तो वो बिल्कुल गलत ही हो तब भी हम वैलिड कह देंगे कि ये दोनों चीज सच में जीवन में गलत है तो ये वैलिड है, या फिर दोनों चीज सच हो तभी हम वैलिड बता सकते हैं। तो परमाइस और कंक्लूजन जब दोनों ही सच हो और दोनों ही झूठ हो, झूठ को भी तो हम बता सकते हैं वैलिड है ये चीज। अब मैं कहने लगूँ कि सूरज जो है पानी नहीं देता तो नेगेटिव है लेकिन वैलिड है, झूठ है ना ये बात लेकिन वैलिड है, सच में नहीं देता। तो नोट वाला और ट्रू वाला दोनों ही हो सकते हैं ना, फॉल्स ट्रू दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन परमाइस कंक्लूजन दोनों चाहिए। तो ए और आपका 2 आंसर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो तो ये आपकी फैलेसी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, बढ़िया क्वेश्चन थे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो आपको तो एक बार फटाफट लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा मैंने आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो इसमें मिलेंगे आपको एक बेहतरीन मैराथन 10 की 10 यूनिट की, उसे जरूर चेक कर लेना। आपके पूरे का पूरा क्रैश कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो ये क्लासेज जाकर जरूर आपको देखनी है। PYQ सीरीज के लिए बर्थडे वाला ऑफर दोबारा से आपका है तो आप उसी प्राइस में अपना ले सकते हो। चलो